हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमित सिंह। इस वीडियो में हम लेखन बस्ती के बारे में जानेंगे। लेखन बस्ती की निर्माण विधि, इसकी प्रोसीजर और फ़ायदे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेखन बस्ती पंचकर्म के अंतर्गत आता है। अब ये पंचकर्म क्या होता है और पंचकर्म क्यों किया जाता है? तो आज की हमारी लाइफ स्टाइल में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं, जिससे आहार विहार में बदलाव होने से बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप होने लग गई है, जिससे कि समय से पहले ही एजिंग आने लग गई है। और इसके साथ साथ शरीर में स्थित वात, पित्त, कफ, इसके डिसबैलेंस होने के कारण विभिन्न प्रकार की गंभीर व्याधियां भी हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, थायराइड, हार्ट डिजीज और भी। इसलिए शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए आयुर्वेद के अंतर्गत पंचकर्म किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम अपने कार बाइक को टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, जिससे कि उसकी कार्य प्रणाली जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जब हम पंचकर्म करवाते हैं तो हमारी बॉडी के अंतर्गत जो वात, पित्त, कफ जो डिसबैलेंस थे वो अपने प्रॉपर साम्य अवस्था में आ जाते हैं और बॉडी भी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है। पंचकर्म के अंतर्गत पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म आते हैं, जिसमें पूर्व कर्म के अंतर्गत दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन कराया जाता है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रधान कर्म के अंतर्गत वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण कराया जाता है और पश्चात कर्म के अंतर्गत संसर्जन क्रम, रसायन आदि का प्रयोग और समन चिकित्सा कराई जाती है। आने वाली वीडियो में मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करेंगे लेखन बस्ती की, जो प्रधान कर्म के अंतर्गत आने वाली इस बस्ती के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि लेखन बस्ती को कैसे बनाया जाता है, पेशेंट को देने की विधि क्या है और इसके फायदे क्या हैं। लेखन बस्ती को बनाने के लिए यवक्षार, तुत्थ भस्म, शुद्ध शिलाजीत, शोधित हिंगु, मधु, काशीस भस्म, तिल तैल, गोमूत्र और त्रिफला क्वाथ की ज़रूरत होती है। रोगी में एग्जामिनेशन के बाद दोष के प्रवर, मध्यम और अवर के आधार पर इन औषधियों की मात्रा का निश्चय किया जाता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहले एक पात्र में मधु को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें सेंधा लवण को डालकर इसका एक मिश्रण तैयार करेंगे। इसके बाद तिल तैल या घृत का प्रयोग करेंगे, जो एक स्नेह का काम करेगा इसमें। जब यह मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तब इसमें कल्क को फिर से डाल करके मिलाते हैं। जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है तब लास्ट में क्वाथ को मिलाकर अच्छी तरह से मथा जाता है। बस्ती द्रव्य को गर्म करने की एक विशिष्ट विधि होती है, जिसमें बस्ती द्रव्य को सीधे अग्नि पर गर्म नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए बस्ती द्रव्य को एक पात्र में रखकर अन्य बड़े पात्र जिसमें गर्म जल भरा होता है उसमें रखकर गर्म किया जाता है। इस प्रकार लेखन बस्ती द्रव्य का निर्माण होता है। इसके बाद रोगी में लेखन बस्ती देने के लिए सबसे पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, ओक, वय और बल, इन सभी पर विचार किया जाता है। और जब इसकी समीक्षा पूरी हो जाती है इसके बाद रोगी को बस्ती दिया जाता है, जिसमें बस्ती देने के लिए रोगी को बाएं करवट लिटाकर बस्ती दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। और रोगी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ अधिक समय तक बस्ती को अंदर ही रोकने का प्रयास करे, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बस्ती वापस आने का अधिकतम काल 48 मिनट होता है। जिस रोगी में बस्ती कर्म किया गया है उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस रोगी में जितने दिन तक बस्ती कर्म दिया गया है उसके दुगने दिन तक उनको संयम नियम का पालन करना चाहिए, जिसमें उन्हें देर तक
बैठना या खड़े रहना, अधिक बोलना, यान आदि की सवारी करना, दिन में सोना, मैथुन करना, वेगों को रोकना, शीतल आहार विहार का सेवन करना, धूप में बैठना, शोक या क्रोध करना, अकाल में व अहितकर भोजन करना, इन सब के ऊपर उनको संयम रखना चाहिए। लेखन बस्ती से लाभ मुख्य रूप से ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड, डायबिटीज़ और सभी प्रकार के मेदज रोगों में लेखन बस्ती मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। इस तरह कम शब्दों में लेखन बस्ती को समझाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।